आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल। फतेहपुर न्यूज चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। आज पौष पूर्णिमा, पोंगल का त्यौहार है। सभी को बहुत बहुत बधाई। आज से महाकुंभ प्रयागराज 2025 की शुरुआत हो रही है और आज पहला शाही स्नान भी। देश की सबसे महत्वपूर्ण हाईवे NH2 फतेहपुर जनपद की सीमा से गुजरती है और कौशाम्बी होते हुए प्रयागराज को जनपद से भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु आज स्नान करने के लिए प्रातः से ही निकल पड़े थे। नेशनल हाईवे 2 में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ था और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप जिले का प्रशासन चप्पे चप्पे पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था और उनकी कुशलता के लिए तैनात रहा। जहां हर आने जाने वाले वाहन, संदिग्ध वाहन की तलाशी के लिए पुलिसकर्मी मुस्तैद थे, तो वहीं श्रद्धालुओं को इस भीषण सर्दी में चाय आदि का इंतजाम करने के लिए भी सारी व्यवस्थाएं की गई। साथियों, अगली घटना की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। आज सवेरे 11 बजे ही फतेहपुर नगर पालिका परिषद के सभासद, चनियाना वार्ड के सभासद श्री संजय लाला और सिविल लाइन के सभासद विनय तिवारी के नेतृत्व में कचहरी पहुंचकर जिलाधिकारी रविंद्र सिंह से मुलाकात कर उन्होंने एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन में नगर पालिका परिषद की बैठक शीघ्र बुलाए जाने की मांग सहित नगर पालिका परिषद के हर विभाग में फैले हुए भ्रष्टाचार की गहनता से जांच कराने की अपेक्षा भी की। यही नहीं, गत दिनों नगर पालिका परिषद के स्टोर रूम में लगी आग की भी जांच किसी सक्षम अधिकारी से कराए जाने की मांग सभासदों द्वारा की गई, ताकि उस अग्निकांड की वास्तविकता का पता चल सके। दूसरी घटना में आज 2-3 दिन की खिली धूप के बाद शहर में एकदम कुहासा शुरू से छाया रहा। स्वाभाविक है, सर्दी बढ़ी है और इस सर्दी में लोगों को काफ़ी परेशानी भी हो रही। नगर पालिका परिषद द्वारा विगत दिनों ये घोषणा की गई थी कि हर सार्वजनिक स्थानों पर उसके द्वारा अलाव की व्यवस्था की जाएगी, लेकिन आज नगर भ्रमण के दौरान ये देखने को मिला कि महत्वपूर्ण चौराहों पर भी अलाव की कोई व्यवस्था नगर पालिका प्रशासन द्वारा नहीं की गई। नगर पालिका परिषद द्वारा बनवाए गए रैन बसेरों का हाल तो ये है कि वहाँ इंसान तो छोड़िए, जानवर भी रुकने में अपने आप को अपनी तवीन समझते हैं, क्योंकि वहाँ पर सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं। साथियों, ये लोकतंत्र है। हमारे संविधान निर्माताओं ने ये अपेक्षा की थी कि लोकतंत्र में निर्वाचित होने वाले जनप्रतिनिधि जनता की सुख सुविधाओं के लिए कार्य करेंगे, लेकिन लोकतंत्र अब केवल मुट्ठी भर उन लोगों के लिए बचा है जो साधन संपन्न है और सत्ता में है या सत्ता से जुड़े हुए हैं। आम आदमी के लिए लोकतंत्र एक सपना भी बनकर रह गया है।
बहुत सारी समस्याएं हैं। बहुत सारे लोग दर दर भटक रहे हैं, कार्यालय कार्यालय भटक रहे हैं अपनी समस्याओं के समाधान के लिए, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं। शहर में, जैसा कि मैंने कल की भी वीडियो में कहा था, कि माफियाओं का राज फतेहपुर में तो चल ही रहा है, प्रदेश में चल रहा हो या ना रहा हो। याद होगा आप सभी को कि इस प्रदेश के माननीय मुखिया ने सदन में कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया जाएगा, और उन्होंने किया भी। कुछ एक दो माफियाओं को उन्होंने मिट्टी में मिलाया भी, लेकिन उसके बदले में मैं अपने जनपद की बात करता हूँ, जहाँ पर सैकड़ों माफिया पैदा हो गए। कोई भू माफिया है, कोई मोरम माफिया है, कोई शिक्षा माफिया है, कोई खनन माफिया है, और ये सब अपने तरीके से प्रशासन को हैंडल कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे इन विभागों का संचालन संविधान, शासनादेश और सरकार द्वारा न होकर इन माफियाओं के फरमानों से ही होता है। कल मैं गया था गाजीपुर मार्ग से अगवासी की तरफ। गाजीपुर अगवासी मार्ग पर के गांव खनसेनपुर पड़ता है। खनसेनपुर से एक जनसंपर्क मार्ग निकला हुआ है जो सेवरा मऊ को जाता है। उस सेवरा मऊ मार्ग के किलोमीटर 1 पर एक मोरम माफिया ने अपने परिजनों के नाम से मोरम भंडारण का परमिट ले रखा है। साथियों, जो लोग विज्ञ हैं वो जानते हैं कि भंडारण की परमिट एक निश्चित मात्रा के लिए दी जाती है कि आप 1 वर्ष में इससे अधिक मोरम का भंडारण नहीं करवाएं। लेकिन हकीकत उसके जस्ट उल्टे है। निर्धारित मात्रा से सैकड़ों नहीं, हजारों गुना अधिक मोरम मात्रा का भंडारण करवाया गया, और भंडारण साधारण ट्रकों से नहीं, ओवरलोडेड भारी ट्रकों से करवाया गया, और वो ग्रामीण संपर्क मार्ग 1 किलोमीटर तक बिल्कुल चकनाचूर हो गया। उस रास्ते से निकलने वाले हर भारी वाहन के पीछे इतनी भयंकर धूल उड़ती है कि आसपास के रहने वाले लोगों का जीना हराम हो गया है, और उस धूल से लोगों को अस्थमा, खांसी आदि की बीमारियां जोर पकड़ती जा रही हैं। बार बार शिकायत करने के बाद मैं धन्यवाद देता हूं स्थानीय समाचार पत्रों के पत्रकारों को, जो रोज इन समस्याओं को छापते हैं, लेकिन वाहरे प्रशासन, वाहरे शासन, शायद अब अखबारों में छपी हुई खबरें मात्र एक रद्दी का टोकरा रह गई। कोई संज्ञान लेने वाला नहीं, कोई इनकी पड़ताल करने वाला नहीं है। जबकि प्रेस को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, यद्यपि उसको कोई संवैधानिक मान्यता नहीं दी गई आज तक, लेकिन फिर भी एक परंपरा थी, एक सम्मान था कि प्रशासनिक अधिकारी और प्रशासन में बैठे हुए लोग अखबारों में छपी हुई खबरों का संज्ञान लेकर उसकी पड़ताल कराते थे, और दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों पर कार्रवाइयां भी होती थी। लेकिन आज समाचार पत्र मात्र एक कागज का टुकड़ा रह गए हैं। ये एक विचारणीय बिंदु है, और ये हम सबको इस पर विचार करना चाहिए। अभी हमारे संविधान को लागू हुए मात्र 74 साल बीते हैं, और इन 74 सालों में ही संविधान की ये दुर्दशा। संविधान की किसी भी एक धारा का अनुपालन होता कहीं दिखाई नहीं पड़ता, जबकि हम अपने आप को सनातनी कहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी बड़े गर्व के साथ कहते हैं विदेशों में जाकर कि लोकतंत्र की जननी है भारत।
और लोकतंत्र की जननी भारत में ही लोकतंत्र का इतना घोर अपमान कि लोग, जो आम आदमी है, लोग, वो तड़प रहा है, घसीट रहा है सड़कों में, और तंत्र उसको नचा रहा है। लोग पर तंत्र भारी हो गया है, इसमें कोई संदेह नहीं। साथियों, फतेहपुर हलचल के माध्यम से आपके सामने आने का एकमात्र उद्देश्य यही था कि मैं प्रदेश की नहीं, देश की नहीं, राजनीति की नहीं, अपने छोटे से जनपद की समस्याओं को इन प्रशासनिक अधिकारियों के सामने ला सकूं। आपके सहयोग से इन पर इतना दबाव बन सके कि वो उन समस्याओं का हल करने के लिए विवश हो जाए। आपका सहयोग अपेक्षित है। बिना जन सहयोग के इतिहास में एक भी ऐसा उदाहरण नहीं है कि कोई भी व्यवस्था परिवर्तन हो सकी। व्यवस्था परिवर्तन के लिए एक एक आदमी का जागरूक होना बहुत आवश्यक है, और जब तक एक एक आदमी जागरूक नहीं होगा, सत्ता तो बदल सकती है, सरकारें बदल सकती हैं, नेता बदल सकते हैं, लेकिन व्यवस्था में परिवर्तन असंभव है। इसलिए साथियों, इस आज की व्यवस्था को परिवर्तित करने के लिए आप जिस स्तर पर भी हैं, जहां भी हैं, सतत जागरूक रहिए और सहयोग देते रहिए अपने फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।